Welcome students in the chapter of the coal and petroleum. Students, today we are going to start a topic नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज। तो ध्यान दीजिए, नेचुरल गैस है क्या, इसके बारे में देखिए। ठीक है, तो नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डेड होने के बाद जो प्रोसेसेस से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम निकलता है, कोल निकलता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं, फ्यूल जितने भी हमें मिलते हैं, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखिए, बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, आसान कैसे है? सपोज यहाँ से, ठीक, यहाँ से हमें 10 किलोमीटर तक ये फॉसिल फ्यूल पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, पाइपलाइन से इसे इजीली वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, वो कितना भी बड़ा नेटवर्क पूरा फैल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे जानते भी हैं। तो जैसे कि बड़ी सिटीज में बात करें तो गैसेज की सप्लाई जो है घर जाकर के ऐसे सिलेंडर नहीं देते हैं। ठीक है, तो गैसेज की सप्लाई कैसे होती है? पाइपलाइन से होती है। पाइपलाइन पे वहाँ मीटर लगा होता है, किचन के अंदर पाइप आता है, वो बर्नर में जुड़ा होता है, उसके बीच में एक मीटर होता है जिससे वो रीडिंग चलती रहती है, भाई इतनी गैस इन्होंने यूज की है। ठीक है, तो दिल्ली, गुजरात जैसे जो बिग सिटीज हैं, तो वहां पर जो है ये चीजें जो है पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे नेटवर्क जो है बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे भी, जो एलपीजी गैस के जो सिलेंडर है, वो उसकी जगह जो है पाइपलाइन ही बीत जाएंगे। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज है उसकी। ठीक है, आपको बार बार हटाना, बदलना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, जो नेचुरल गैसेज हैं, उनका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होता है। ठीक है, उसमें सिरदर्दी कम हो जाती है। ठीक है, सिलेंडर को तो क्या होता है कि खाली होने के बाद फिर भरवाने के लिए ले जाओ, फिर ला करके फिर लगाओ, हटाओ, तो वो चक्कर सब खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये फैसिलिटीज आ गई, तो वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब जो है बिल्कुल कंफर्ट हो गए लोग। ठीक है, तो लोग जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करने लगे। आ रही बात समझ में? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज, बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है, पाइप से इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, जो नेचुरल गैसेज होती हैं, उनको जो है हाई प्रेशर के साथ जो है स्टोर किया जाता है। ठीक है, गैसेज में प्रेशर होता है ना। ठीक है, तो गैसेज में प्रेशर होते हैं, कैसे स्टोर करते हैं? इसे कंप्रेस्ड करके, दबाव दे करके। ठीक है, और जो है इसे जो है स्टोर किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीएनजी इज ए पावर जनरेटर। तो पावर जनरेशन के भी बहुत यूजेस हैं। सीएनजी जो है पावर जनरेट करता है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि आज के टाइम जो है व्हीकल्स आपने देखे होंगे, खास करके दिल्ली में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एल जो सीएनजी है उसके जो है पंप खुल गए। जैसे कि हमारे पेट्रोल डीजल मिलते हैं ना, ऐसे वहां पर सीएनजी मिलता है। तो सीएनजी स्टूडेंट्स क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर फिट वो जो है भरवाया जाता है। ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, जैसे कि बसेज हो गई, ठीक है, ऑटो जो है ज्यादातर जो है आपको दिल्ली के अंदर देखे होंगे, सभी सीएनजी के ही चलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली लिखा भी होता है सीएनजी। ठीक है, जो फोर व्हीलर, मतलब जो है 4 पहिया वाहन है, या फिर ऑटो है, बसेस तक भी आज के टाइम स्टूडेंट्स जो है दिल्ली के अंदर सीएनजी से ही चलता है, क्योंकि एक थोड़ा सस्ता भी है, पेट्रोल डीजल से काफी सस्ता है। लगभग लगभग आधे से रेट में मान ले सकते हैं कि मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली आधा ही रेट है उनसे। ठीक है, तो स्टूडेंट सस्ता है और उससे गाड़ी की माइलेज भी ज्यादा है। माइलेज समझते हैं ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो जैसे कि 1 किलो में काफी किलोमीटर जो है माइलेज दे देता है। जैसे कि हम पेट्रोल डीजल 1 लीटर में जो एवरेज निकालते हैं, उसके कंपेयर में सीएनजी का जो है ज्यादा एवरेज रहता है और उससे सस्ता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेस पोल्यूटिंग है, बहुत कम पोल्यूशन करता है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में पोल्यूशन ज्यादा है, सीएनजी की गाड़ी जो है लेस पोल्यूटिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा नेचुरल गैस के ऊपर कंप्लीटली टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, इस नेचुरल गैस के ये पॉइंट्स जो अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ठीक है, और इन सभी पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आ गया। उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, जो कि वो टिप्स आपको बताएंगे कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखिए स्टूडेंट्स, जो जितने भी हमारे
फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो स्टूडेंट्स उनका अगर स्टॉक की बात करें तो वो लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कि पेट्रोल डीजल जो है इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है जितनी, देखिए इनका जो बनने का जो प्रोसेस है ये मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि देखिए ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हम जिस स्पीड से इसका यूज कर रहे हैं इस स्पीड से ये बन नहीं रहे, ठीक है, उससे आधी से भी बिल्कुल मतलब लोवेस्ट स्पीड से वो बनता है, लेकिन उसको जो यूज करने का जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि पेट्रोल डीजल जो है वो काफी कम हो जाएगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको पहले तो आप नाम याद रखिए, उसका नेम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसे पीसीआर है। पीसीआर का फुल फॉर्म जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एडवाइस करता है, ठीक है, पीपल्स को, लोगों को जो है एडवाइस करता है कि भाई आप जो है जब गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, तो आप पेट्रोल डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। जब ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग के टाइम आप कैसे पेट्रोल डीजल जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है पीसीआरए ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है, ठीक है, ये एडवाइस करता है, ठीक है, ड्राइवर जो भी ड्राइव करता है, ठीक है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है चाहे बाइक चला रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या क्या ये टिप्स हैं, ठीक है, पीसीआरए के द्वारा दी गई कौन कौन सी टिप्स हैं। सबसे पहली टिप्स है भाई स्पीड की, ठीक है। स्पीड जो है व्हीकल का स्पीड जो है मॉडरेट स्पीड पे रखना चाहिए, ठीक है। ज्यादा तेज भगाने से बाइक माइलेज कम देता है, गाड़ी माइलेज कम देती है, व्हीकल्स माइलेज कम देते हैं, ठीक है। तो एक मॉडरेट स्पीड जो होता है, ठीक है, तो उसी स्पीड के ऊपर ही गाड़ी बाइक चलानी चाहिए, ठीक है। ज्यादा ओवर स्पीड पे अगर हम चलाते हैं तो ओवर स्पीड पे देखिए एक्सीडेंट का खतरा रहता है, एज वेल एज जो है अगर हम बात करें माइलेज की, तो माइलेज जो है ओवर स्पीड पे कम देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे जो है फ्यूल भी ज्यादा लगता है, तो इसलिए फ्यूल को बचाना है, ठीक है। तो अपने आप की भी सेफ्टी है, तो सबसे पहली बात है कि हमें स्पीड जो है वो मॉडरेट स्पीड रखनी चाहिए, ठीक है, वो लिमिटेड स्पीड पे हमें कोई भी व्हीकल चलाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है लाइट, ट्रैफिक लाइट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम कहीं सिटी में जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि रेड लाइट आ जाती है, ठीक है। तो कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो रेड लाइट हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चौक पर दिखाई देती है। तो रेड लाइट का टाइमर होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 मिनट जो है वो दिखाएगा, उल्टा शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि भाई 120 सेकेंड्स, ठीक है, 119 सेकेंड, मतलब इस तरह से उल्टी गिनती जो है चलती होती है उसमें, ठीक है। तो पर सेकेंड्स चलते हैं। अब सपोज जो है 2 मिनट के लिए जो है आपने देख लिया कि ट्रैफिक लाइट जो है 2 घंटे तक यहाँ पर हमें रुकना, सॉरी 2 मिनट तक हमें यहाँ पर रुकना होगा, तो उस 2 मिनट को आप सेव करके आप उसे इंजन जो है ऑफ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का जो है फ्यूल बचा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेकेंड तरीका ये भी है, ठीक है। या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा जाम लगा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मतलब हम काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें यहाँ से निकलने में, तो स्टूडेंट्स उस इंजन को जो है ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, इससे भी फ्यूल बचता है। तो थर्ड जो है स्टूडेंट्स देखिए व्हीकल जो भी है, ठीक है, सब में जो है टायर और ट्यूब, टायर मतलब रहता ही है, ठीक है, मतलब एयर जो है उसके अंदर हमें मतलब जो है चेक करवाते रहना चाहिए कि कम ना हो गई हो। अगर टायर में हवा कम है, ठीक है, प्रेशर कम है, एयर प्रेशर अगर उसके अंदर कम है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, उससे गाड़ी की माइलेज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो एयर प्रेशर जो है व्हीकल्स में चेक करवाते रहना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। एयर प्रेशर समझ रहे हो ना, हवा कम ना हो टायर में, ठीक है। अगर हवा कम होती है तो उससे जो है पेट्रोल डीजल जो है वो ज़्यादा फ्यूल जो है वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, गाड़ी ज़्यादा पीती है, सॉरी। तो उसके बाद जो है फोर्थ टिप्स भी आप याद रख सकते हैं। फोर्थ टिप्स है स्टूडेंट्स मेंटेनेंस ऑफ द इंजन, ठीक है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम से होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी की मेंटेनेंस अगर टाइम से हो रही है तो गाड़ी फिट रहेगी, गाड़ी फिट रहेगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगी, एज वेल एज उसकी माइलेज बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, टाइम से उसकी सर्विस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे वो अपनी माइलेज भी मेंटेन रखे। जो कंपनी जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे गाड़ी देती है हमें या बाइक देती है, तो उसकी एवरेज अगर आपको मेंटेन रखनी है कि भाई सपोज एक बाइक मिली है हमें 70 की एवरेज है, ठीक है, मतलब 1 लीटर तेल में 70 किलोमीटर चलेगा। जब आपने खरीदा तो चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद माइलेज कम होने का रीज़न यही होता है कि आप जो है इंजन को मेंटेन नहीं कर पाते, टाइम से उसकी सर्विस ना करवाना, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं
उसकी जो है माइलेज कम कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ये PCRA डिपार्टमेंट जो है, इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इनके द्वारा दी गई एडवाइजेज हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये इन फ्यूचर में इन सब चीज़ों को फॉलो भी करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है।